लोकसभा चुनाव से यूपी में सियासी लड़ाई शुरू। भगवा ब्रिगेड पूरे जोश और खरोश के साथ मैदान में। अखिलेश यादव भी कमर कसकर तैयार। कांग्रेस ने अपने लिए खुद खड़ी है की है चुनौती। चलो दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सियासी लड़ाई अब देश के सबसे बड़े राजनीतिक गढ़ उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भगवा ब्रिगेड पूरे जोश और खरोश के साथ मैदान में है और वहीं यूपी के लड़के यानी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अगुवा अखिलेश यादव भी कमर कस के तैयार है। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मुख्य लड़ाई इन्हीं दोनों खेमों के बीच में होती नजर आ रही है। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि राहुल गांधी के मुंह से निकले कुछ शब्दों से कांग्रेस ने खुद अपने लिए चुनौती खड़ी कर ली है। दरअसल पूरे देश में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। बीते दिनों बिहार के रास्ते होते हुए वह यूपी में प्रवेश कर गई। चंदौली वाराणसी होते हुए यात्रा अमेठी पहुंची। जब राहुल गांधी की यात्रा अमेठी पहुंची तो यहां युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वाराणसी में हमने यूपी की सच्ची हालत देखी है। सड़क पर युवा शराब पीकर लेटे हैं। शराब पीकर युवा बाजा बजाकर नाच रहे थे। जो बेचारा रोजगार चाहता है वह पेपर देता है तो पेपर लीक हो जाता है। बेरोजगारी के कारण युवा परेशान है। अमेठी की धरती पर किए गए इस हमले पर पहले तो स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधा। उन्होंने सोनिया गांधी को हिदायत देते हुए कहा कि अपने बेटे को यदि आप अच्छे संस्कार ना दे सके तो उनसे कहें कि पुण्य स्थल के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बंद करे, वरना मुंह तोड़ जवाब प्रभु तो देंगे ही, जनता भी देगी। राहुल गांधी ने यूपी की जनता का अपमान किया है और युवाओं का अपमान किया है। राहुल गांधी को कोई हक नहीं है कि वह पुण्य भूमि बनारस की जनता का अपमान कर सके। यह मामला यही नहीं रुका। ऐसे मौके पर पीएम मोदी भी कहां चूकने वाले थे। काशी की धरती पर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि आज जब यूपी बदल रहा है तो यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं। तभी ये परिवारवादी क्या कह रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज काशी की धरती पे आकर कह रहे हैं कि काशी के नौजवान यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं। ये कैसी भाषा है भाई। उन्होंने आगे कहा कि मोदी को गाली देते देते इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईर्ष्या रूपी जनता जनार्दन पर यूपी के नौजवानों पर ही अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे घोर परिवारवादियों, काशी का यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा हुआ है, अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम कर रहा है। इंडिया गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भुलाएगा। सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटों पर चुनाव लड़वाना चाहती है और 2019 में हुए पिछले चुनाव में केवल रायबरेली से सोनिया गांधी की ही सीट जीत नसीब हुई थी। इस बार मिली 17 सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार कुछ खास नहीं रहा था। 2019 में चुनाव में कांग्रेस ने 67 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 63 सीटों पर उनकी जमानत भी जब्त हो गई। तो कांग्रेस के खाते में इस बार पूर्वांचल अवध बेल्ट की 11 सीटें आई हैं। 1 सीट बुंदेलखंड की है जबकि 5 सीटें पश्चिमी यूपी की है। जिन सीटों पर चुनाव लड़ेंगी उनमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन 17 में से 12 सीटों पर पार्टी अपनी जमानत तक बचाने में नाकाम रही थी। ऐसे में राम मंदिर की लहर से लबरेज बीजेपी वैसे ही फ्रंट सीट पर है और यूपी में अपने खोए जनाधार को वापस पाने के लिए संघर्ष करती कांग्रेस पार्टी शिद्दत से लगी हुई है। लेकिन काशी की धरती से यूपी के युवाओं के लिए बोले गए शब्दों से खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति बना ली है और ये कांग्रेस के लिए आ बैल
और मुझे मार जैसी स्थिति बन चुकी है।